गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज पहले मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। बेसिकली मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसको मैं करके थोड़ा सा एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। देन वी विल स्टार्ट विद द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है। एआई प्रोजेक्ट साइकिल है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि ओके व्हाट वी आर डूइंग, कहाँ पर एआई का यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या यूज कर सकते हो। तो आज मैं एक टूल दिखाऊंगा, फिर कल या परसों फिर एक टूल दिखाऊंगा। थोड़ा थोड़ा आपको हैंड्स ऑन होना जरूरी है। ट्रेनिंग का ये मतलब होता है कि भाई चीजों को केवल थ्योरेटिकली नहीं जानना है, थोड़ा बहुत कुछ एटलीस्ट एआई फील्ड में प्रैक्टिकली भी आपको करना होता है। तो आज मैं एक टूल का यूज आपको दिखाऊंगा। ठीक है। टूल का यूज में क्या होता है कि बहुत सिंपल सा चीज हम लोग देखे हैं, बहुत बार बहुत जगह देखे हैं कि इंग्लिश आपको आता नहीं है सपोज करो, लेकिन आप चाहते हो कि कोई वीडियो आपका इंग्लिश में आए। राइट। तो ऐसे कौन सा टूल है जो फ्री में आपको ऐसा करके देता है? ठीक है, चलेगा। तो और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो एक बार पार होगा तो शायद उस बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो फ्रॉम स्टार्टिंग हम लोग करने से पहले और 2 मिनट वेट कर लेते हैं कि 4-5 तक जितने लोगों को ऐड होना हो जाए। अभी तक हम लोग 50 लोग आप लोग ऐड हुए हो, और देख लेते हैं। बस 2 मिनट और। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक खुशी अभी आ रही है, ये ऐड नहीं हो रहा है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम, मतलब एक एआई टूल का यूज करके, जहाँ पे मशीन लर्निंग का बेसिकली यूज होता है, एंड हाउ वी कैन डू दैट। ठीक है, तो लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन। मैं पूरा का पूरा विंडो शेयर कर देता हूँ। पूरा स्क्रीन शेयर्ड है। तो मैं आपको एक टूल का यूज करने सिखाता हूँ। ठीक है, करना क्या है, आपको सीधा गूगल खोलना है। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स आप यूज करने जानते हो, जेमिनी, चैट जीपीटी, ये सब बहुत सारे टूल्स आप जानते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको करके दिखाता हूँ कि जैसे करो गूगल में ADOBE, एडोप्ट फायर फ्लाई। ठीक है, ये एक फ्री टूल्स है, मतलब इसमें आपको यूज करने के लिए पैसा नहीं देना है किसी को, ये फ्री है। तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसका पहला जो लिंक मिल रहा है बस इसको हम ओपन कर लेते हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। आ चूंकि मैं इसको लॉगिन किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा है कि लॉगिन है। मैं लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से पता चल जाए कैसा आता है। ऐसा आएगा, यानी ऐसा भी नहीं, फिर से एक बार, फिर से एक बार गूगल मैंने खोला, उसमें लिखा
ADOBE, एडोब फायरफ्लाई। ठीक है, एडोब फायरफ्लाई में आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। अब ये स्क्रीन आने के बाद आपको साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको मिलेगा इस तरह से मेल से लॉगिन करने का ऑप्शन। तो आपका जीमेल वगैरह डेफिनेटली होगा ही, आप उस पर क्लिक करिएगा। और जीमेल नहीं हो तो फेसबुक अकाउंट होगा, उससे कर लीजिएगा। अब मैं अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूं। अब यहां पे देखिए, ट्रांसलेटिंग योर वीडियो है। आपको क्या करना है, बस इस पे क्लिक करना है। आप आइदर अपने वीडियो को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो, या और भी ऑप्शंस मैं आपको दिखाता हूं। बैक करता हूं। यहां क्रिएट, हाँ, क्रिएट पर मैंने क्लिक किया। अब क्या है, ये बोलता है प्रॉम्प्ट दीजिए। अब इसमें आप इमेज भी बना सकते हो, और जैसे मैं मान लो ऑफिस मीटिंग टू प्रेजेंट पीपीटी। ठीक है, मैं एक इमेज यहाँ पे, इमेज पहले इमेज बना के दिखा रहा हूं आपको। इमेज में क्या करूंगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है, कैसा साइज चाहिए आपको, ये हो गया जनरेट। कुछ नहीं करना है आपको, बस जनरेट पे क्लिक किया, ऑफिस मीटिंग प्रेजेंटेशन एक बन के वो आ जाएगा। सिमिलरली मैं आपको वीडियो बनाने दिखाता हूँ। अगर आपको कोई इमेज वगैरह लगाना है तो आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हो। अपना फोटो लगाना, आप अपना फोटो लगा दो, और उससे रिलेटेड कोई टॉपिक का फोटो तो वो लगा सकते हो। मैं ये जनरेट होने दो, फिर मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऑफिस में एक पीपीटी प्रेजेंट, आप चाहते हो ये लड़की जो यहाँ पे खड़ी है, आप अपना फोटो लगाना है, तो आप यहाँ पे अपना फोटो को अपने डिवाइस से अपलोड कर सकते हो। सपोज करो कहीं मेरा, मैं अपना फोटो देख लेता हूँ कुछ हो तो। हाँ, अब जनरेट दोबारा कर देते हैं। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस क्लिक करके छोड़ दिया। अब ये अपने आप आपका नया प्रॉम्प्ट, मतलब अगर आप प्रॉम्प्ट और लिखेंगे, प्रॉम्प्ट लिखना देखिए। अब ये क्या हुआ, मैं मीटिंग में खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। कैन यू बिलीव दैट कि ये मेरा नहीं है। जस्ट मैं इसे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूं। ओपन फाइल, सीरियस लग रहा है ना, मैं ही खड़ा हूं वहां पर और मैं ही प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, सारे लोग मेरी बातें सुन रही हैं। तो सच काइंड ऑफ द इमेज यू कैन जनरेट विद द क्लिक, विथ अ क्लिक, सिंगल क्लिक पे आपका ये जनरेट हो गया। सिमिलरली आप चाहते हो फोटो वीडियो जनरेट करना, ठीक है, मैं एक बार बैक कर देता हूं। यहां पर यहीं से आप चाहते हो वीडियो, तो ये इमेज के नीचे एक वीडियो करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब वीडियो में आपको क्या बोलना है, मान लो मुझे बोलना है, हेलो एवरीवन, आई एम धीरज कुमार, नाउ नाउ वी आर सॉरी वी आर गोइंग टू लर्न AI प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, बस आप और प्रॉम्प्ट ले, आप पूरा का पूरा नोट्स बना सकते हो इसके ऊपर में। अब आपको क्या करना है, फ्रेम अपना जैसे डिफाइन करना है, आप खड़ा जैसे आपको डिफाइन करना आप कर लीजिए। देन अपना फोटो ले लीजिए, कोई दो फोटो पकड़ लेते हैं हम लोग। वही वाला एक फोटो ले लेते, मुझे बड़ा अच्छा लग गया। ऐसे जल्दी फोटो अच्छा आता नहीं है मेरा, बट लेट्स डू इट।
ये एक फोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या किया, इसे थोड़ा सा सेम साइज को, ओए भाग गया कहाँ, हाँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। डन। नाउ अब इसमें दो फोटो आपको लगाना है कम से कम, ठीक है। पहला हो गया, और दूसरा एंड फ्रेम में क्या जाएगा, तो एंड फ्रेम में उसी से रिवलेंट फोटो लगाइए ताकि चेंज हो तो ज्यादा पता ना चले, और मान लिया नहीं है तो आप कोई दूसरा फोटो में डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोनों फोटो का यूज। चलिए मैं यहाँ से कोई फोटो देखता हूँ, सिंगल फोटो मिले तब तो। आप दो से ज्यादा भी फोटो यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि आपको एक ही फोटो यूज करना है या दो फोटो यूज करना है। जितना आप चाहे उतना फोटो लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि एटलीस्ट दो फोटो आपको यूज करें। सिंगल फोटो है नहीं कहीं मेरा। चलिए यहाँ मिल गया एक, इसे मैं यूज कर लूँ, दो अलग अलग मैंने फोटो लिया, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है फोटो, तो नहीं आएगा मजा। ये फोटो बड़ा है, इसको फिर से मुझे छोटा फोटो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर से, लाइक दिस। ये वाला ले लेते हैं अभी, थोड़ा तो चलेगा चलेगा। नाउ आपको कुछ नहीं करना है, आपने प्रॉम्प्ट लिखा, आपने वीडियो सेलेक्ट किया, आपने फ्रेम साइज सेलेक्ट किया, फोटो सेलेक्ट किया, और जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। नाउ स्टेप बैक, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आप थोड़ा सा वेट करिए, मैक्सिमम आपका ये डिपेंड करेगा आपका नेट स्पीड पे भी डेफिनेटली, और ये आपका वीडियो प्रिपेयर कर रहा है, जनरेटिंग वीडियोस। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। आई होप दिख रहा है, सबको को ये दिख रहा है। यू पीपल आर एबल टू सी दिस ना। टेक्स्ट में यस नो डाल दीजिए भाई, क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो आप यू पीपल कैन पुट इट इन चैट बॉक्स, यस और नो। हाँ ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, तब तक ये अभी जनरेट हो ही रहा है। थोड़ा नेट स्लो है इसलिए ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, या फिर क्वांटिटी क्वालिटी सबके लिए टाइम एक्स्ट्रा ले सकता है, कि आपका किस तरह का वीडियो बनाना है, या फिर कितना प्रॉम्प्ट आपने डाला। प्रॉम्प्ट का मतलब जो लिखा मैंने ना उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। ये 8 सेकंड का ड्यूरेशन का बनाएगा अभी। आप चाहो तो एक 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 घंटे का बना सकते हैं, एक एक घंटे का बना सकते हैं। मैं एक मिनट, हाँ एक कॉल है, मैं बात करता हूँ सर। अब हाँ सर, कॉल करते हैं, आपको थोड़ा सा कुछ कर रहा है। ओके थैंक यू सर। बस ये चीज ध्यान रखना, जब आप ये कर रहे हो ना तो आपका नेट फ्लैक्चुएट नहीं करना चाहिए, नहीं तो नेट फ्लैक्चुएट होगा तो क्या होगा ना, कि आपका वीडियो जनरेट ही नहीं करेगा, वो एरर मैसेज दे देगा, है ना। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ये क्या होता है कि वंस यू आर डूइंग दिस दैट इज कनेक्टेड विद योर इंटरनेट एंड डेटा। वो डेटा देखिए जनरेट हो गया, वो डेटा जनरेट करता है, देन उसके बाद आपके वीडियो को वो एडिट करके आपको मॉडिफाई करा देता है। अब नाउ से दिस, मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोनों इमेजेस को वो, जो मैंने प्रॉम्प्ट डाला, ये हेलो एवरीवन आई एम धीरज कुमार, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एआई प्रोजेक्ट साइकिल, ये प्रॉम्प्ट ये बना दिया। इसलिए मैं दो इमेज डाला,
कि आपको समझ में आया कि 2 इमेज का यूज क्या हो रहा है और कितना रियलिस्टिक बनाया है। पीछे आप ध्यान दीजिए तो ये लास्ट वाला सीन के पीछे के लोग को भी हिला रहा है वो, जबकि वो इमेज है, लग रहा है ना कि रियल है। देख रहे हो आप लोग? तो दिस इज द यूज ऑफ योर टूल, एआई टूल। थोड़ा समझ में आया? थोड़ा मजा आया करने को? कुछ नया सीखे आप? नया कुछ मिला? ओके। यस, एडोब फायर फ्री, करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग अब अपने वापस टॉपिक पे आते, थ्योरी पार्ट पे। ये तो प्रैक्टिकल पार्ट था। अब मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दैट इज माय पीपीटी। एंड यस, एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहाँ भाग गया? हाँ, आई होप एवरीवन एबल टू सी दिस। एआई प्रोजेक्ट साइकिल, एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है? प्रोजेक्ट साइकिल, साइकिल का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि रिंग, मतलब घूम फिर के वही जगह पे वापस आ जाना। लाइक अ लूप, लूप का मतलब क्या होता है कि चक्कर लगाया फिर वहीं पहुंच गया, चक्कर लगाया फिर वहीं पर। तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल भी ऐसी है, एक सीक्वेंस में काम करना, मतलब ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद डी होगा। तो ये सीक्वेंस में जो काम करता है इसी को साइकिल बोलते हैं। जैसे लाइफ साइकिल होता है बटरफ्लाई का, वाटर वेपोरेशन का, वाटर वाटर का लाइफ मतलब एक साइकिल होता है कि कैसे चलता है पानी। पहले आपका जमीन में पानी गर्मी से उड़ता है, भाप बनकर बादल बनता है, बादल बनकर फिर जब भारी होता है तो फिर वापस पानी। तो ये जो साइकिल होता है ना, इसी को हम लोग साइकिल बोलते हैं, मतलब घूम फिर कर वही काम होना। तो इसी तरह एआई का भी अपना एक प्रोजेक्ट साइकिल है। इसका पहला ये वाला आपको फिगर याद करना ही है। ये फिगर याद हो जाएगा ना, समझ लो आपका 70% एआई प्रोजेक्ट साइकिल खत्म हो गया। हम लोग कोई भी काम एआई में करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एआई को बनाने के लिए आपका प्रॉब्लम को स्कोप करना। स्कोपिंग का मतलब होता है खोजना। स्कोप का मतलब सिंपल ऐसा, हम लोग खोजते हैं ना किसी चीज को स्कोप करते हैं, तो सेम चीज इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। मतलब चीजों को फाइंड करना कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम जब देखो कोई भी काम आप अगर करने जा रहे हो ना, इफ यू आर गोइंग टू डू सम वर्क एंड यू डोंट नो व्हाट इज अ प्रॉब्लम, तो आप उसको सॉल्व क्या करोगे? और अगर एक बार प्रॉब्लम मिल गया, आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको जो जो चीजें चाहिए पहले सबको जमा करेंगे। मतलब अब देखो, सेकंड पॉइंट है डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब होता है कि आप कोई काम करने जा रहे हो, उसका प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब उससे रिलेटेड जितने भी डेटा होंगे आप कलेक्ट करते हैं सारे डेटा को, चाहे वो एग्जैक्ट काम का हो, उससे रिलेटेड काम का हो, या मतलब आपको वो चीजों को जमा कर लेते हैं, सब चीज को एक्वायर करते हैं। डेटा एक्विजिशन, राइट। देन डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है? जो आपने डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारा आपने डेटा कलेक्ट किया, अब उस बहुत सारे डेटा में आपको जो काम का डेटा है उसको निकालना स्टार्ट किए। ये काम का है, चलो इसको रखो, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको हटाओ। तो ये वाला जो काम होता है दैट इज कॉल्ड डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा को एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। एक्सप्लोर करने का मतलब केवल बढ़ाना नहीं होता है, एक्सप्लोर करने का मतलब होता है उसमें से सही चीजों को निकालना। जो काम का चीज है बस उसको सामने करना, बिना काम का चीज हटा देना। ठीक है। उसके बाद उन जो सही काम वाले चीजें हैं उसको मॉडलिंग करना। मॉडलिंग का मतलब होता है सही तरीके से रखना। सही तरीके से रखना यानी उसको सीक्वेंस में लगाना कि भाई ये चीज करना है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो ये जो सीक्वेंसिंग हम लोग करते हैं इसी को हम लोग मॉडलिंग बोलते हैं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको सब क्लियर होते जाएगा। उसके बाद करने के बाद उसको इंप्लीमेंट नहीं कर देते डायरेक्ट, उसको हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से चेक करना। दोबारा से चेक करना मतलब उसमें कुछ कमी तो नहीं रह गया, उसमें कोई गलती तो नहीं है, गलती से कुछ और तो डाल नहीं दिए। तो ये जब आप काम करते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड
इवैल्यूएशन, एंड इवैल्यूएशन के बाद होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसको लागू लगा देना। वो इसमें नहीं लिखा हुआ है बट वो होता है, क्योंकि किसी चीज को भी इम्प्लीमेंट करने के पहले उसको इतनी चीजें अगर आप नहीं करेंगे प्रोसेस, तो वो गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको कि क्या कहां पर कैसे करना है काम को, और उसको कब इम्प्लीमेंट करना है, क्या क्या करके। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इस चीज को। एक सिनारियो है, the world largest diamond in the diamond as a Mr. X has। अब देखो मिस्टर एक्स हम लोग नाम दिए एक चोर को, ठीक है, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है उसको चोरी करने का सोचता है। ठीक है, उसको प्लान बनाता है, उसको चोरी करना है। लेकिन अभी तक जो ट्रिक मिस्टर एक्स अपनाएगा वो कोई नहीं अपनाया है। ठीक है, मिस्टर एक्स जो है वो बहुत ट्रिकी है, बहुत मतलब शातिर चोर है, ऐसा समझ लो आप। किसी भी सिचुएशन में, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उसमें भी वो गड़बड़ाता नहीं है। वो सॉरी मिस्टर एक्स यहाँ पर है, ओह सॉरी सॉरी, मिस्टर एक्स चोर नहीं है, मिस्टर एक्स पुलिस है। पुलिस इन द सेंस कि आप अपने आप को मान लो, आपको मैंने बना दिया एक म्यूजियम का सिक्योरिटी, चीफ ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, और मिस्टर एक्स चोर को ही रहने देते हैं हम लोग। अब अगर आपको हम मिस्टर एक्स से अपने डायमंड को प्रोटेक्ट करने के लिए बोले, मान लो रांची झारखंड में या पटना में एक म्यूजियम लगा, उसमें आपका वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड आने वाला है, और उसके कुछ दिन पहले आपको वहां का चीफ ऑफ सिक्योरिटी बनाया गया। अब जब डायमंड आएगा तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, कैसे लोगों से, आपको चोरों से बचाना है उसको, आप क्या क्या करोगे, ये आपका सिनेरियो है। ठीक है, अब सिनेरियो में सबसे पहले बोलता है यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड योर जॉब इज टू enhance the security of the diamond to make the area impossible of Mr. X to break into the steal the diamond। मिस्टर एक्स जो है चोर जो है, उससे हम आप क्या क्या करोगे कि वो डायमंड को बचा के रखोगे, नियर टू इम्पॉसिबल हो उसके लिए चोरी करना, वो डायमंड का सिक्योरिटी लॉक तोड़ ही ना पाए। आप बोलोगे सर उसको बंद करके रखेंगे, उसको हम तार के जाली में बंद कर देंगे, वहां पे करंट लगा देंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आप बता सकते हो, लेकिन हर चीज का तोड़ होता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में हम लोग आते हैं, जो आप सोचोगे वो ऑलरेडी मैं भी सोच के रखा हूं। तो यहां पर देखो मैंने उसको क्या बोला, सिनेरियो में डायमंड के लिए क्या बोल रहा, सिक्योरिंग द डायमंड, सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके, हम लोग डायमंड को एक कमरे के अंदर में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, कमरे के अंदर में जो कि सब ओर से सील्ड है, उसको कोई ओपन, अब उसको डेफिनेटली ओपन करने वाला कुछ लोग तो होंगे, कुछ लोग जैसे आप होंगे, वीवीआईपी लोग होगा, देन ऑफिसर्स होंगे, जो आपका बॉसेस हैं वो होंगे। इसके अलावा मेंटेनेंस पीपल भी तो होगा, जो साफ सफाई कर्मी होगा। उस केबिन में के अंदर जाने का इतने लोगों को आपको राइट्स देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये बोले कि आपके जो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं वो लोग को आपको राइट्स देना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, किसी भी रीजन से। ठीक है, अब वीआईपी को दे रहे हैं आप, जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनको दे रहे हैं, ऑफिसर्स को दे रहे हैं, ये तो आप सबको को जानते हैं तब दे रहे हैं। ठीक है, आपको किसको नहीं देना है, जो अनऑथराइज्ड हो, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस वाले लोग हो। Now challenge is to make sure that no unauthorized person enter the premises। आप चाहते हो कि इन लोगों के अलावा जो अनऑथराइज मतलब स्ट्रेंजर्स हो उस घेरे के अंदर ना जा सके। ठीक है, ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम स्कोपिंग। While finalizing the aim of the system, you scope the problem which you wish to solve with the help of your
प्रोजेक्ट। अब आपको ये पता चल गया कि हमको करना क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम आपने समझ लिया कि चोर है, वो चोरी करने आएगा, मुझे उससे अपने डायमंड को बचाना है। यानी आपने प्रॉब्लम को स्कोप कर लिया, आपने प्रॉब्लम को खोज लिया। अब आप इसमें से आंसर खुद से सोच के देखो कि क्या होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे लोगों को अलाउ करना है और बाकी लोगों को डिनाई करना है। तो गेट फोटोग्राफ ऑफ ऑल ऑथराइज पीपल, आप सारे ऑथराइज पर्सन का पासवर्ड बायोमेट्रिक्स करके उसमें डाल के रखेंगे। दूसरा, गेट फोटोग्राफ ऑफ ऑल अनऑथराइज पीपल, मतलब जितने लोग आ रहे हैं उनका फोटो खींच कर आप रखोगे। क्या करोगे, गेट फोटोग्राफ ऑफ द प्रीमिसेस, मतलब उस जेल का फोटो खींच कर रखोगे, मतलब जेल नहीं बोल रहे, वो कमरे का फोटो खींच कर रखोगे जहां पे डायमंड रखा हुआ है। या फिर गेट फोटोग्राफ ऑफ द ऑल द विजिटर्स, विजिटर्स मतलब जो घूमने आ रहा है उनका। तो सबसे पहला आंसर सबसे सही होगा ना, क्योंकि आप वैसे लोगों को नहीं रोक सकते हैं, या वैसे लोगों का डेटा लेके आप क्या करोगे जो घूमने आ रहे हैं। अलाउ केवल हम उन लोगों को करेंगे, जैसे आपके घर की बात, एग्जांपल आप घर का अपना ले लो। आपके घर में मान लो आप, आपके मम्मी पापा भाई बहन, 4 लोग रहते हैं, सपोज कर रहे हैं मैं, 4 लोग आप लोग रहते हो। अब उस घर की मान लो आप, आपके पापा मम्मी, आपके पास एक एक चाबी है और आपके पास एक चाबी है, और आपके सिस्टर के पास, मतलब 4 चाबी आपने बना के रखे हैं। ये चारों चाबी आप क्या करते हैं, आपस में बांट के एक एक रख लेते हैं कि अब चोर कोई चोरी ना करे, इससे क्या करते हैं, आप ताला बंद करके जाते हैं या आते हैं। जब अगर दरवाजा खुला हुआ है तो आपको क्या लगेगा कि या तो मम्मी होगी, या तो पापा होंगे, या बहन होगी, अगर आप ताला देख रहे हैं तो। इनके अलावा और किसी के पास एक्सेस नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है कि वो ताला खोलकर अंदर घर के जाए। राइट। तो ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है जिसके के लिए हम फोटोग्राफ रखें, जो अनऑथराइज पर्सन हो, या घर का फोटो खींचने से कोई मतलब नहीं है, चोर तो चोरी करना हो तो चोरी करेगा। या फिर विजिटर्स का फोटो खींचने से क्या मतलब बनता है। तो इसका सही आंसर है कि आपको ऑथराइज लोगों का डेटा कलेक्ट करके रखना है। ऑथराइज मतलब जो जो वहां पर काम करते हैं उनका डेटा आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट, डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब हो गया जो लोग का आपने फोटो खींचा, ठीक है, जो लोग मतलब ऑथराइज पर्सन, you started the collecting the photograph, you actually acquire data in the virtual visual form। आपने फोटो खींचा मतलब वो विजुअल फॉर्मेट हो गया। दिस डेटा नाउ बिकम द बेस्ड ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे आपका बायोमेट्रिक्स होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम आप लोग का स्कूल कॉलेजेस में होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसमें अगर आपके लिए नहीं है, आपके सर और मैम के लिए हैं, तो वहां पर जब वो लोग फेस दिखाते हैं या आईडी कार्ड दिखाते होंगे तो उनका एक अटेंडेंस मार्क होता है या थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, सिक्योरिटी सिस्टम हो गया। इसी तरह आजकल लॉक भी आने लगे हैं कि आपका थंब इम्प्रेशन से ही लॉक खुलेगा या बायोमेट्रिक से ही खुलेगा। तो ये क्या है, तो एक काइंड ऑफ द सिक्योरिटी सिस्टम होता है। Note that the data need to be accurate and reliable as it ensure to efficiency of your system. This is the known as data acquisition. अब क्या है कि आप डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। अब मान लिया मैंने बोला ठीक है भाई, सबको अपना अपना फोटो दो, मैं बायोमेट्रिक्स में अपलोड करता हूं। अब कोई फुल फोटो दे दिया, कोई शादी वाला अपना फोटो दे दिया, कोई काला चश्मा काला टोपी पहन के दे दिया, तो दैट इज अ रॉन्ग, है ना। तो हमेशा एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेसी का मतलब है कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में सबका डेटा होना चाहिए। सबका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जो सामने से दोनों कान दिखे, आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए, आपका कोई चश्मा नहीं होना चाहिए, कोई टोपी नहीं होना चाहिए। दीज काइंड ऑफ द थिंग्स कैन यू मेंशन एंड देन ओनली यू कैन कलेक्ट द फोटो। एक्यूरेट, ठीक है। रिलायबल, रिलायबल का मतलब है कि जो फोटो दे रहा है उसी का सारा इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में फीड कर रहे हो कि नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ही, मान लिया आप में से किसी ने अपना आधार कार्ड मुझे दिया, ठीक है, कि सर आई एम गिविंग यू माई आधार कार्ड फॉर द पर्पस ऑफ द असाइनमेंट। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ आपका फोटो वहां से हटाया, अपना फोटो लगाया और आपका नाम से सारा काम करने लगा मैं। मतलब कोई आधार कार्ड देखेगा तो क्या देखेगा, फोटो और नाम, राइट।
फोटो और नाम देख रहा, अच्छा इसका नाम तो ये है, चलो राहुल ही भेजते हैं, राहुल मुझे हमेशा आपके टीम में मिल जाता है। तो ये जो बंदा है ये राहुल है। अब ये राहुल है ये कंफर्म हम लोग नहीं कर रहे हैं, वेरी गुड। हम लोग अभी भी लगे हुए हैं उसमें, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करिए बाद में। अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें आपका फोटो नहीं है, आपका फोटो होने से ज्यादा अच्छा लगता है राहुल। एनीवे, आ, मैं बात कर रहा था कि ये काम हम लोग कर सकते हैं, तो ये भी रिवेलेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए। वही है, अभी आप शायद लेट ज्वाइन किए हैं, उसमें नाम है एडोब फायर फिक्स। ठीक है, आप इसको सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा मैम बेटा। These all kind of the photo you can create with that, और फायर एडोब फायर फिक्स में सबसे अच्छा चीज है दैट इज अ फ्री टूल। ठीक है, और जो लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं दे कैन यूज इजिली। आप कोई भी इमेज उसको, आप पेरिस एफिल टावर पे खड़ा कर सकते हो अपने आप को, एफिल टावर के साथ का आप प्रॉम्प्ट में लिखो आई नीड माई फोटोग्राफ विद द एफिल टावर, देखो आपको बढ़िया से बना के दे देगा। आप वीडियो भी सेम बना सकते हो। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन क्रिएट। एनीवे, हम लोग अभी आते हैं अपने टॉपिक पे, हम लोग पढ़ रहे हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल, है ना। तो यहाँ पर बात हो रहा था कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। अगर आप गलत एंट्री कर देंगे तो वो गलत ही चीजों को लेते जाएगा, है ना। देन इट इज इंश्योर दैट एफिशिएंट, हाँ ठीक है। नोन एज डेटा एक्विजिशन, आपने सारे लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, सही सही डेटा आपने कलेक्ट किया, रिलायबल है कि नहीं ये वेरीफाई कर लिया। अब देखो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, आफ्टर एक्विजिशन द डेटा रिक्वायर्ड, आपने क्या, सॉरी, प्रॉब्लम स्कोपिंग एक्विजिशन, हाँ, क्या क्या होना चाहिए। दैट इज अ नॉट यूनिफॉर्म, ये आपको चेक करना है कि डेटा सारा यूनिफॉर्मल वे में होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म वे में नहीं होगा तो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या होगा। अगर आपका कोई डेटा बड़ा है, छोटा है, काला चश्मा में, टोपी में है, तो आपको ये पता है, मैंने पहले ही बताया था कि बायोमेट्रिक से एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इफ द 70% फेस मैचेस विद द एनीवन इट विल ओपन, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो वो आपका ड्रॉबैक के रूप में यूज करने लगेगा। अगर आपने काला चश्मा पहना, टोपी पहना हो, तो वैसा कोई बहुत लोग सिमिलर बनाकर अपने इमेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सम इमेजेस आर स्मॉल, सम इमेजेस आर वाइड, ये भी आपको ध्यान देना है कि सब साइज एक साइज का फोटो हो, कोई भी अलग अलग साइज का ना हो। जैसे कोई शादी का दे दिया, कोई जिम का फोटो दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा, राइट। हर कोई को एक प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में फोटो खिंचाना है एंड देन ओनली ही और सी विल सेंड द फोटो। ठीक है, सम इमेजेस आर मिसिंग व्हाइल यू आर हैविंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द अदर्स। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक आदमी का एक ही फोटो एंट्री होगा। ये सब बायोमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप आगे चल के कुछ काम करोगे ना, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चीजों को कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है चीजों को क्या बोलते हैं, कठिन नहीं बनाना है। जितना हो सके सिंप्लीफाई फॉर्मेट में रखिए। फोटो है, नाम है, एज है, इमेज है, उसका आईडी कार्ड है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी है, ये सब आप सिंपल फॉर्मेट में जितना रखिएगा ना उतना आपका। अब ध्यान देना, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूं कि जो आप लोग देखते होंगे साइन का फर्जरी करते हैं लोग, जो जितना टेढ़ा मेढ़ा साइन करता है ना उसका फर्जरी उतना ज्यादा होता है। जितना सिंपल रखोगे उतना कम आपका फर्जरी होगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों, कि सिंपल करना के लिए आपको स्ट्रोक पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। स्ट्रोक का मतलब होता है जब आप पेन चला रहे हो, तो मैंने ये शायद बताया था, पेन चलाते हो तो आपका प्रेशर पॉइंट बनता है कुछ कुछ जगहों पर, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ना आगे बढ़ते हैं। अब इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्रिएट टेबल। डेफिनेटली एक एक्सेल का टेबल बना लीजिए, कोई भी टेबल बना लेंगे एंड पुट द नेम पीपल हु द फोटोग्राफर यू हैव। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाम, आईडी एंड द फोटो, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो जाए।
ऐसा तो हो सकता है ना, बाई मिस्टेक हमारी गलती होगी, कंप्यूटर या उसकी गलती नहीं है, उसने फोटो सही दिया, लेकिन गलती से आपने धीरज के जगह नीरज लिख दिया, या नीरज के फोटो के साथ धीरज का फोटो नाम लिख दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। किसमें? जब आप डेटा के साथ काम कर रहे हैं तब। पुटिंग ऑल फोटोग्राफ ग्राफ्स इन अ ग्राफ एंड ट्राई टू, ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया। मेक डेटाबेस टू स्टोर द इमेजेस डेटा, ये भी आपको बता दिया। रिमेंबर ऑल द फेसेस यू सी इन द इमेजेस, हाँ, ये क्या है कि आपको याद, अब देखो कंप्यूटर कैसे काम करता है। जो बायोमेट्रिक्स होता है उसमें आपने डेटा डाला कि ये इमेज वाला का अगर फेस मैच करे तो इसका नाम धीरज है, इसका नाम राहुल है, इसका नाम नीरज है, इसका नाम उमंग है। तो ये सब चीजें क्या हो गई, वो उसके साथ श्रिंक करके रखा कंप्यूटर। जैसे आप उसके सामने जाएंगे, कंप्यूटर आपके फेस को अपने डेटाबेस से मिलाएगा। अगर वो उसमें मिला तो ऑथराइज लिखेगा, गेट खुल जाएगा, आप अंदर चले जाओगे। लेकिन अगर वो डेटा उसमें नहीं मिला किसी रीजन से, जैसे समटाइम्स आप देखे होंगे, खासकर गर्ल्स के साथ ये होता है, जब बायोमेट्रिक्स अपने मोबाइल पे वो लगा के रखती है और मेहंदी लगा लेती हैं, ठीक है, मेहंदी अगर हाथ में लगा ली है तो वो बायोमेट्रिक्स काम नहीं करता है उनका, मतलब थंब इम्प्रेशन और जो होता है वो नहीं काम करता है। रीजन क्या? अब उसके लिए उनका थर्ड सेकंड ऑप्शन यूज करते, पिन कोड डाल के लॉग इन कर लेती हैं। ये ठीक है, वहां पे ऑप्शन है, लेकिन यही चीज मैं आपको समझा रहा था, बायोमेट्रिक्स में एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आपने जो फेस दिया, जो इमेज आपने डाला हुआ है, बहुत बार मेरे साथ होता है कि मैंने जब मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहां पे मेरा बायोमेट्रिक्स है विदाउट स्पेक्स, मतलब मैं चश्मा के साथ नहीं लगाया था। चश्मा कभी कभी क्या होता है, चश्मा के साथ मैं सामने खड़ा होता तो बोलता है कि नॉट रिकॉग्नाइज। नहीं, मेकअप का मत एग्जांपल लो, मेकअप बहुत ज्यादा हाई चेंज नहीं करता है। एक्चुअली जो बायोमेट्रिक्स होता है ना वो एजेस को पकड़ता है, मेकअप को नहीं पकड़ता है। बायोमेट्रिक्स जो होता है ये एज, हमारे हर शरीर में एक एक एज होते हैं, हर एज कॉर्नर पे एक एज होता है ना। इन एजेस को वो जज करता है and उसके अकॉर्डिंग आपके फेस को वो अपने डेटाबेस से मिलाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया था, इमेज ये वाला, ये देखो, ये यहाँ पे एज पॉइंट बना हुआ है। ये, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ये देखो, ये एज पॉइंट्स बने हुए हैं इसमें, ठीक है। ये एज पॉइंट्स को ही वो मिलाता है, ऐसा थोड़ी है कि वो आपका मेकअप को मिला रहा है। मेकअप नहीं होता है वो। अगर आपका चश्मा मतलब आपने, हाँ, अब चश्मा लगाने से क्या होगा, एज ये चेंज हो जाता है। तो ये चेंज अगर ज्यादा हो गया तो वो काम नहीं करेगा। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है एज पॉइंट के हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं कि आपने मेकअप ज्यादा कर लिया है तो आपका काम नहीं करेगा, ये सब कहने की बात होती है, फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ये कहने की बात होती है जिसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, मेहंदी के लिए मैंने क्यों आपको बोला, मेहंदी में क्या होता है कि वंस यू आर यूजिंग द मेहंदी, तो आपका ये जो लाइंस होते हैं ना, हम इंप्रेशन के जो लाइंस होते हैं ये छिप जाते हैं, भर जाते हैं, जिसके कारण से वो आपका प्रॉपर काम नहीं करता, प्रॉपर काम नहीं करता तो आपको लॉग इन करने नहीं देता है, यही रीजन होता है। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। डेटा एक्सप्लोरेशन, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, डेटा को भर लिया, स्कोप कर लिया, आ, उसको अरेंज कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। देन अब आते हैं हम लोग डेटा एक्सप्लोरेशन, मतलब अब इस स्टेज पे आ गए कि अब जो भी उसमें आ रहा है उसको मैच कर रहा है बेटरमेंट के लिए। अब बेटरमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप एक नहीं दो दो सिक्योरिटी लगा लो। जैसे आपका फेस भी मिलना चाहिए, आपका वॉइस भी मिलना चाहिए, या फिर बहुत जगह आप देखोगे कि थंब इंप्रेशन भी मैच होता है, फेस भी होता है, बहुत बार वॉइस रिकॉग्निशन होता है, कॉर्निया होता है। तो आप जैसे यूज करना चाहें आप अपना सिस्टम को डेवलप कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मशीन को बनाकर सिक्योरिटी फीचर को फिक्स कर सकते हो, ताकि यही पर्सन केवल लॉगिन करे, इसके अलावा कोई ना करे। राइट? तो ये हो जाता है आपका डेटा एक्सप्लोरेशन। देन उसके बाद मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप सारे डेटा को सीक्वेंस वाइज लगाइए। ऐसा ना है कि विजन, मतलब कंप्यूटर विजन क्या करता है, मैंने आपको बताया था ना, कंप्यूटर विजन में क्या होता है, वो देख कर चीजों को पहचानता है। अब देख के चीजों को पहचानता है तो जैसे मैंने अभी बोला 70% मैच हुआ ना तो आपका लॉक खुल जाएगा। तो 70% मैच का मतलब क्या हुआ,
एजेस अगर किसी का फेस का कट जो है वो 70% मैच कर रहा है तो खुल जाएगा, भले वो टकला हो या बाल हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 70% नीचे का पार्ट अगर मैच कर रहा है तो इट विल ओपन ऑटोमेटिकली। ठीक है। और एक बार ओपन हो गया तो भाई दैट कैन बी डू एनीथिंग। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि आपने, आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार टेस्ट जरूर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि अगर आपका 70% एक्यूरेट होता है कोई चीज बायोमेट्रिक्स में, तो अपने आप वो लॉक अनलॉक हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखना है, ये कंप्यूटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है। इसीलिए हम लोग एक नहीं दो दो बार तीन तीन बार इवैल्यूएशन करते हैं चीजों की, कि भाई काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? एग्जाम लेना, एक तरह से आप बोल सकते हो एग्जाम लेते हैं, टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं कि अच्छा ये है, ये है। या फिर आप जब बायोमेट्रिक अपने मोबाइल पे सिक्योरिटी लगाते हो तो आप खुद से देखते हो ना कि आपका बहुत तरह तरह से अंगूठा लेता है या फेस लेता है, थोड़ा इधर करके, थोड़ा इधर करके, थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा नीचे करके। हम लोग क्यों डालते हैं? कि हम लोग साइड से भी करें तो हमारा हो जाए, है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान रखते हुए काम करना है कि जब भी आप कोई नया चीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कोई चीज को डाल रहे हैं, तो आपको ये समझ कर डालना है, ये करना है, डेटा बनाना है कि ये रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करने लायक है कि नहीं। रियल वर्ल्ड डिप्लॉय का मतलब होता है रियल वर्ल्ड में हम इसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मान लो, आप नया एक बायोमेट्रिक्स लॉक लेके आए अपने घर के लिए, ठीक है। दरवाजा जब तक आपका थंब इम्प्रेशन ना खुलेगा लगेगा तब तक खुलेगा ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। जैसे आपका मोबाइल है, जैसे आपका लैपटॉप है, इसमें आजकल बायोमेट्रिक्स होता है, आप बड़ी आसानी से कर लेते हो। सेम आपने घर के लिए भी लेके आया। अब मान लो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था गर्ल्स के लिए, किसी गर्ल्स ने अपने घर में बायोमेट्रिक्स लगाया और उसको ध्यान नहीं रहा कि बायोमेट्रिक्स लगाए, वो घर ही बाहर मेहंदी लगा के आ गई। नाउ व्हाट विल हैपन? लॉक इज नॉट गोइंग टू ओपन। अब लॉक ओपन ही नहीं होगा क्योंकि उसने बायोमेट्रिक्स किया हुआ है। ठीक है। तो आपको इवैल्यूएशन करना के रखना है कि भाई अगर मेरा ये काम हो गया या ऐसा हो गया तो क्या होना चाहिए इसका आउटपुट। जितने भी पॉसिबल उसके उपाय होते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। ये नहीं केवल लॉक लगा दिया काम खत्म, नहीं। लॉक लगा दिया तो उसको, उसका तोड़ भी पता होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कि मान लेते हैं ये काम नहीं करे तो इसके बाद दूसरा क्या किया जा सकता है। अब वापस आते हैं चोर वाले एग्जाम्पल पर, कि अगर चोर किसी कारण से आपके यहाँ पे पहुंच भी गया, किसी तरह से उसने किसी की आईडी चुरा भी ली, तो भी आपका लॉक नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए, डबल सिक्योरिटी डाल सकते हैं। ठीक है, वो 70% किसी का कॉर्निया मिला, मतलब फेस मिला सकता है, लेकिन बायोमेट्रिक्स थंब इम्प्रेशन नहीं मिला सकता, कॉर्निया नहीं मिला सकता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं कि आप उसको डबल सिक्योरिटी के साथ यूज करें। एज अ चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज होने के नाते आप ये काम कर सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग these all security items, these all security system, surveillance system, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉय का मतलब होता है लगा सकते हैं, आप अपना काम के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आप जब इतना सिक्योर रखेंगे सर्विलेंस को, इतना सिक्योर रखेंगे अपने सिक्योरिटी को, तो मिस्टर एक्स हो या मिस्टर जेड हो, कोई भी आपके चीज को, मतलब आइटम्स को चोरी नहीं कर सकता है। राइट। इस तरह से आपको आपका मिशन सक्सेसफुल कंप्लीट करने का मौका मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको बहुत सारे गोल्स बताए। ये गोल्स आपको फिर से एक बार ये वाला गोल याद दिला दे रहे हैं। सबसे पहला आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग, फिर डेटा एक्विजिशन, डेटा इवैल्यूएशन, मॉडलिंग, सॉरी डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, देन इवैल्यूएशन। ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और इसी के बेस पे आपको बस प्रोजेक्ट साइकिल में अगर ये याद हो गया ना, आपको सब याद हो जाएगा, मैं ये मानता हूं। रुकिए मैं आपको एक और, वेट अ मिनट।
एक और है, कहाँ गया? machine and वेट अ मिनट, कहाँ गया? वन टू, कहाँ ये रहा। मशीन लर्निंग में तो आपको मैंने सारा बता ही दिया था। ओके, ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, ये रहा। ओके, वही वाला मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने डिफाइन किया हुआ है। आप डिफाइन चाहे तो लिख कर रख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाद में आप लिख लीजिएगा, मैं इसे हटा देगा। हाँ, नाउ हाँ, ये डिफिनेशन है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्कोपिंग की जब हम लोग बात किए थे ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग कभी कभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत बार छोटा छोटा प्रॉब्लम हो या बड़ा प्रॉब्लम हो, वी शुड नॉट इग्नोर दो थिंग्स। जैसे अगर आप एज अ चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज हो या मतलब ऑफिसर हो, वहां के जहां भी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, क्या एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा प्लान को खराब नहीं कर देगा? एक छोटा सा प्रॉब्लम, सपोज करो चोर आपसे ज्यादा स्मार्ट हो, उसको पता है कि बायोमेट्रिक्स तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और आपने वहां जनरेटर बैकअप रखा हुआ है, लेकिन जनरेटर लाइट कटा और जनरेटर आने में मोटा मोटी 15 सेकंड का टाइम लगता है। अब ये 15 सेकंड के लिए हो सकता है चोर उसी 15 सेकंड का यूज करे। तो प्रॉब्लम को हर तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है वेन एवर यू आर गोइंग टू डू सम वर्क। तो ये मैं एग्जाम्पल दिया था, बट यू हैव टू इंप्लीमेंट इन अ डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, ये सोचकर आप काम अगर स्टार्ट करोगे ना, तो यू विल गेट सक्सेस डेफिनेटली। तो हमारा एआई प्रोजेक्ट साइकिल भी ऐसे ही कुछ सिखाता है कि ऑलवेज रिमेंबर दैट डोंट इग्नोर अ स्मॉल, और स्मॉल भी नहीं इग्नोर करना है। कोई भी छोटा से छोटा कोई प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। और बहुत बार वही छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है ना, आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है आपके लाइफ के लिए। तो वो छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। दैट इज अ बेसिक व्यू ऑफ योर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब वही होता है कि छोटा से छोटा, बारीक से बारीक गलतियों को आपको बिना इग्नोर किए आगे बढ़ना है। आपको उसको ध्यान देना ही देना है। छोटा है तो भी करेंगे सही, बड़ा है तो करना ही करना है। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये आपको टास्क देंगे बाद में, अभी नहीं। ओके, ये तो इसके लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जिसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन अभी लेट मी सी दैट टॉपिक, ठीक है। हाँ, ये एक पार्ट में आते हैं जहां पर हम लोग थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। आप लोग नहीं लैग करते हैं, लेकिन आपसे बड़े जो लोग हैं, बड़े इन द सेंस बेसिकली आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर लोग, यहाँ पर वो लोग थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं। इग्नोर कर जाते हैं इन द सेंस, एआई अच्छी चीज है, मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? डिजिटल लिटरेसी अगर नहीं है लोगों के पास, तो दे मे बी फेस सम प्रॉब्लम। अब अगर मैं इसकी बात करूं कैसे, कहां पर, तो एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं। आज के डेट पे आप सबसे ज्यादा देखते होगे फ्रॉड एक तरह का चला हुआ है, दैट इज द डिजिटल अरेस्ट।
डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, दैट काइंड ऑफ द फेक फ्रॉड, जो भी आप बोल सकते हो, फेक काइंड ऑफ द थिंग्स बहुत। लेकिन अभी भी इसमें या तो बड़े, यानी बड़े इन द सेंस बुजुर्ग लोग, या तो टीनेजर, यही दो ही तरह के लोग फंसते हैं। आप मैच्योर हो, मुझे पता आप नहीं फंसोगे, लेकिन टीनेजर का मतलब क्या होता है, जो अभी 11 12 में मैक्सिमम पहुंचे हैं वो लोग, या 10 8 9 10 वाले बच्चे, या फिर जो ओल्ड एज 50 प्लस नहीं, 50 के ऊपर, 55 60 वाले लोग या उसके ऊपर वाले लोग ही फंसते हैं डिजिटल अरेस्ट वाला में। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट वेरी मच फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। बच्चे के साथ क्या, बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन दे डिड सम मिस्टेक इन देयर लाइफ, जिसके कारण वो प्रॉब्लम आता है उनके पास। अब जैसे एक एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं जो हो सकता है। वाह, वेरी गुड। गर्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोई आपके पास एक कॉल आता है, वीडियो कॉल बेसिकली लोग करते हैं, एंड नहीं भी वीडियो कॉल किए, आपको एक फोटो व्हाट्सअप कर देंगे जो आपका ऑब्जेक्शनेबल होगा, एंड दे दैट मेड बाय द डी फेक। आपको पता है कि आपने वैसा कभी फोटो ना खींचा ना कभी खिंचवाया है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आप वरीड हो जाओगे, और वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है कि अगर आप इतना पैसा नहीं दोगे तो मैं फोटो आपके फेसबुक पे डाल दूंगा, फला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपके पेरेंट्स को भेज दूंगा। तो सच काइंड ऑफ द थिंग्स कैन बी डन विद द टीनेजर्स। ठीक है। दूसरा, सीनियर सिटीजन के साथ क्या होता है, दे आर नॉट वेरी फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी। तो वो क्या करते हैं, उनको अगर कोई बोल देता है कि अच्छा आपका दोस्त ये है ना, वो फलाना क्राइम में था, आप उसके साथ रहते हो, इसका मतलब आप भी उस क्राइम में हो, आप मुझे जल्दी से इतना पैसा दे दो, नहीं तो आपका मैं अभी आपका घर में पुलिस भेज देता हूँ। यहीं पर अगर निपटाना, ऑनलाइन निपटाना, तो ऑनलाइन निपटा के मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पैसा भेज दो, और नहीं तो मैं आपको सब खराब कर दूंगा। तो सच थिंग्स कैन बी हैपन विथ योर नियर अबाउट। तो आप केवल जानोगे नहीं, आप केवल समझोगे नहीं, आपको इस चीज को बताना भी है दूसरे को, दूसरे को सिखाना भी है। ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं। इसके आगे कुछ पॉइंट्स बचे हैं, तो जो हम लोग करेंगे आगे, और साथ में हम आपको कुछ और एक आध एआई टूल्स के बारे में और बताएंगे, ताकि आप उसको फ्रीली यूज कर सको। आप लोग जेमिनी यूज करते हो ना, चैट जीपीटी यूज करते हो ना, यू कैन मेक दिस थिंग्स विद द चैट जीपीटी ऑल्सो। जेमिनी से भी आप बना सकते हो, बट प्रॉपर यूज ऑफ दोज थिंग। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब मैं आपको राइट दे रहा हूं अनम्यूट करने का। तो जो भी रिलेटिव क्वेश्चन होगा एआई से, यू कैन आस्क मी। प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेशन, अटेंडेंस से रिलेटेड, आप प्रशांत सर आपको अभी आ जाएंगे, वो आपको आंसर कर देंगे। ठीक है। ओके, सो नाउ यू हैव राइट्स टू अनम्यूट योरसेल्फ, so you can one by one you can ask any query. Don't use personal chat on the chat. ठीक है। आप लोग आपस में जो बात करना है आराम से बात कर लीजिएगा, आपका सबके पास एक दूसरे का नंबर होगा। सर ओके। क्लास का तो मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं, बट हमें ये नहीं मिल रहा ना, असाइनमेंट का वही नहीं मिल रहा है, कहाँ से लिखना है। कहाँ से असाइनमेंट आपको नहीं मिला है? जी चलिए मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट मुझे शेयर करने दीजिए, पहले ओपन कर लेता हूँ। सर ने आपको तो डे 1 पे ही दिया था, बट ऑल दो मैं एक बार दिखाता हूँ। मशीन लर्निंग वाला असाइनमेंट पार्ट ये रहा। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपके पास ये रह जाए। ठीक है। ये देखिए, ये आपका असाइनमेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में आराम से लिखते रहना। ये आपका राइटिंग पार्ट है, और ये आपको ऑनलाइन सबमिट करना है पोर्टल पर। मुझे नहीं भेजना है, प्रशांत सर को पर्सनली किसी को नहीं भेजना है, आपको पोर्टल पर अपलोड करना है, या व्हाट्सएप अलग ग्रुप होगा, तो शायद प्रशांत सर ने मुझे बताया था कि पोर्टल पर अपलोड करने का ऑप्शन है, आपको वहीं अपलोड करना है। आप इसको ओके कैसे सर। बनाओगे?
आप कैसे बनाओगे? अगर आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप सीधे टाइप करके बना सकते हो, बट हम लोग आपको एकदम क्लियरली बता देते हैं, हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे एआई से कि आपने इसे छापा तो नहीं है, कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। तो एक चीज याद रखिएगा, एआई जितना अच्छा है, उतना सबको का हेल्प करता है। अगर मैं उस प्रॉम्प्ट को आपके पूरे जो लिखा है आपने, उसे मैं डाल दूंगा उस पे, तो वो क्या करेगा, मुझे बता देगा कि इसे जनरेटेड बाय एआई और नॉट। तो आप जब भी लिखोगे, सुनिए आप सर। एआई का हेल्प जरूर लेना, लेकिन छापना मत। ठीक है, आप उसमें हेलो। अपना जरूर वर्ड्स ऐड करना। हाँ। ओके सर, वर्ड तो हेलो। अपना ही ऐड करेंगे, बट आप इसके अलावा भी मतलब कोई असाइनमेंट मिला है क्या? ये तो मुझे अभी नहीं मिला है, प्रशांत सर हो सकता है बता देंगे आपको। हेलो। और सर जो असाइनमेंट लिखने का जो होगा, कि जैसे कि असाइनमेंट लिखेंगे तो 1 बाय 1 करके लिखेंगे ना, मतलब वन एक पेज में, मतलब एक का, फिर दूसरे पेज में करेक्ट। एक, हाँ, दूसरे नहीं, में। मान लिया आपका असाइनमेंट 2 पेज में जा रहा है, तो आप दोनों पेज को आप एक साथ कर सकते हो। जब स्कैन करेंगे उसको, तो दोनों पेज को आप फर्स्ट पेज सेकंड पेज करके स्कैन कर लीजिएगा। फाइल एक ही बनाइएगा। ओके ओके, फाइल लेकर बनाना है, ठीक हाँ। है। हाँ, यस राहुल, कुछ क्वेरी है आपका? सर बोल रहे हाँ थे राहुल, सर कि असाइनमेंट आप बोले थे कि मतलब 10 क्लास हो जाने के बाद आप खुद बता दिए कौन कौन इलेवेंथ सा कैसे इलेवेंथ असाइनमेंट क्लास में बनाना मिलेगा। है। करेक्ट करेक्ट, हाँ 11th लेकिन ये क्लास में वाला, सर, तो ये बिल्कुल क्यों टाइम निकाला सब सर कि अब ये मतलब क्लास के बीच में मतलब लगता है ये लोग क्लास नहीं कर रहे थे उस हिसाब नहीं से। कर रहा है ये, इसीलिए इनको दिक्कत हो रहा है। ये अगर ये सर। लोग हर क्लास करेंगे ना रेगुलर, तो जैसे आप, एक्चुअली राहुल का इसलिए मुझे याद आ जाता है कि राहुल हर क्लास में एक्टिव रहते हैं, इसलिए मैं उनका नाम बार बार ले लेता हूँ, और उनका हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। और आपने देखा कि राहुल ने एक बनाया कि बहुत अच्छा सा फोटो भी डाला है। तो दैट मीन्स यू पीपल आर एक्टिव, और हम चाहते हैं सबको ऐसे एक्टिव रहो। एआई इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप जितना सीखना चाहोगे मैं उतना सिखाऊंगा। आप नहीं सीखना चाहोगे तो मैं भी चलो ठीक है, काम खत्म करना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना सीखोगे, लेकिन आप जितना पूछोगे मैं उतना जरूर बताऊंगा। इस काम के लिए मैं यहाँ पे हूँ। अब मुझे मजा आता है जब कोई पूछता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके ओर से कोई क्वेश्चन आता है ना कि सर ये वाला काम कैसे किया, या इसमें क्या हो सकता है, इसमें कैसा हो। जैसे आप लोगों ने शुरू में पूछा सर फेसबुक पे ये होता है तो कैसे होता है। तो ये सब चीजें मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो चीजों को जानने में, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है। 11th क्लास में तो जैसे अभी राहुल ने सर भी रिपीट किया। हाँ राहुल बोलिए। सर बोल रहे थे एक और है जो लॉक वाला बोले थे, वो जो सर आइज के थ्रू भी तो वेरिफिकेशन हो जाता है, फेस का तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, देखिए बेटा, आप, मैं एकदम पर्सनली बोलता हूँ, जितना टूल्स आप लोग सर्च कर सकते हो ना, मुझे उतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं बैठ के टूल्स को यूज करूँ। मैं 2 4 टूल्स इसलिए अपने पास सकता हूँ कि कुछ एटलीस्ट ना मामा से काना मामा, हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि नहीं कुछ करने से अच्छा कि कुछ चीजें तो कुछ लोग जानेंगे। आप जैसे रिसर्च, आप सर्च करते रहते हो, आप R&D करते रहते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें मिले जाएंगी। मेरे पास उतना टाइम नहीं, तो आप शेयर करो। आप भी बता सकते हो, ऐसा थोड़ी है कि मैं ही केवल, आप नए टूल्स को इंप्लीमेंट करो, मैं आपको राइट दूंगा, शेयर स्क्रीन करके आप उसको दिखा देना एक बार। दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। सारे लोग सीखेंगे आपसे। बस। ठीक है, ठीक है। तो आज शायद सर एक प्रशांत सर। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए बोलिए बेटा, क्वेश्चन है, बोलिए। सर सर जो अभी आप वेबसाइट बनाए, हम्म। उसे अगर हम वीडियो बना के किसी मतलब यूट्यूब में देते हैं तो सर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होगा ना सर? नहीं होता है कॉपीराइट्स का, उस पर राइट ये नहीं होता है। रीजन क्या है कि एडोब जो देता है वो फ्री वर्जन आपको दे रहा है, इसलिए यू कैन यूज एनीवेयर। इवन दो हम लोग जेमिनी है, इससे वेबसाइट, हम आपको वेबसाइट बनाने भी सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एआई टूल। बस, और उसमें भी कोई फ्री है, मतलब आप उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो इंटरनेट पे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप जितना सीखना चाहोगे मैं उतना सिखाऊंगा। बस आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा लर्न करो, मैं और बता दूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए यहीं ठीक रहते है हैं हम सर। लोग। कल मिलते हैं फिर एक बार। ठीक है, बाय, गुड बाय एवरीवन, सी यू एंड टेक केयर। बाय सर, बाय। थैंक यू सर।